अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो लेकर आई हूँ। आज की मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो है आप सबकी बेहद फरमाइश पर। आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ ऑयल फ्री आलू के पकोड़े बनाने की रेसिपी। मैंने पहले आपके साथ प्याज वाले पकोड़े बिना ऑयल के बनाने की रेसिपी शेयर की थी, जिसे आप लोगों ने बेहद पसंद किया था। और साथ में मेरे पास कुछ ऐसे कमेंट्स भी आए थे कि प्याज आजकल महंगे हैं, आप हमें प्याज के बजाय आलू के पकोड़ों की रेसिपी बताएं। तो आप सबकी बेहद फरमाइश पर मैंने आप सबकी रिक्वेस्ट पूरी कर दी है। आज मैंने बनाए हैं ऑयल के पकोड़े, ऑयल फ्री बिना फ्राई किए आलू के पकोड़े बनाए हैं। और आप देख सकते हैं कि कितने क्रिस्पी लग रहे हैं और दिखने में ऐसे लग रहे हैं कि जैसे हमने इनको फ्राई किया है, लेकिन ये हमने बिना फ्राई किए बिना ऑयल के पकोड़े बनाए हैं। और बहुत ही मज़ेदार और हेल्दी रेसिपी है, तो ज़रूर आप इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक मुझे दीजिएगा। चलिए अब देख लेते हैं कि किस तरह से हम ये आलू फ्री पकौड़े बनाकर तैयार करेंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने एक मीडियम साइज़ का आलू इस तरह से बारीक काट कर लिया है और पानी में डिप करके रख दिया था इन आलूओं को। इससे आलू हमारे काले नहीं पड़ेंगे। तो यहाँ पर आपने आलू बिल्कुल बारीक काट कर लेने हैं। बाज़ लोग आलू के पीसेस बहुत मोटे मोटे काट लेते हैं, तो फिर वो खाने में भी अच्छे नहीं लगते हैं और वो पकते भी बहुत देर से हैं। तो यहाँ देखिए इस तरह से बारीक काटिंग आपने कर लेनी है। मैंने ब्रोनो कटर की मदद से ये कटिंग की है। ब्रोनो कटर से सब्जियां काटने का जो तरीका है उसकी वीडियो मेरे चैनल पर मौजूद है, वहाँ से देख सकते हैं। और चाहे तो छुरी से भी काट सकते हैं, सेम एक ही साइज़ होना चाहिए सारे आलूओं का। तो चलिए अब इसका बैटर तैयार करते हैं। तो उसके लिए एक बाउल में सबसे पहले आधा कप बेसन लेंगे। अब इसमें मुट्ठी भर हरा धनिया डाल देंगे, नमक डाल देंगे इसमें हस्बे ज़रूरत। मैंने तकरीबन इसमें हाफ़ टी स्पून के बराबर ऐड किया है। साथ ही इसमें लाल मिर्च कुटी हुई ऐड कर देंगे हाफ़ टी स्पून। आधा चम्मच साबुत सफ़ेद ज़ीरा ऐड कर देंगे और एक पिंच फूड कलर येलो जो है इसमें ऐड करेंगे। इससे कलर खूबसूरत लगता है दिखने में, चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं। अब आधा कप पानी डालकर इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए ऐसी कंसिस्टेंसी इसकी होनी चाहिए। तो चलिए अब पकौड़े बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने नॉन स्टिक फ्राइंग पैन लिया है और इसमें 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल डाल देंगे। सिर्फ इसको ग्रीस करना है, वो भी सिर्फ इसलिए कि ये पकौड़े हमारे चिपकेंगे नहीं नीचे तय के साथ। तो आलू को अच्छी तरह से कोट करेंगे बेसन में इस तरीके से। ये देखिए आलू को अच्छी तरह से कोट करके अब इसको हम फ्राइंग पैन में डालते जाएंगे। जितने आसानी से एडजस्ट हो जाएंगे फ्राइंग पैन में उतने ही पकोड़े हम इसमें डालेंगे। और फ्लेम आपने बिल्कुल लो रखना है, बिल्कुल लो फ्लेम पे इनको कुछ देर तक पकने देंगे और फिर इनकी साइड को चेंज कर देंगे। तो इनको उलटते पुलटते हुए हम फ्राई कर लेंगे। और सिर्फ देखें 1 चम्मच ऑयल मैंने इस्तेमाल किया है। फ्लेम आपने बिल्कुल लो रखना है। तो कुछ ही देर में अब देखिएगा कि हमारे मज़ेदार से पकोड़े बन के तैयार हो जाएंगे। कितना प्यारा सा कलर इन पे आ चुका है। तो इस महंगाई के दौर में इस तरह की बजट फ्रेंडली रेसिपी आप बना सकते हैं और कुकिंग का टाइम भी उतना ही है जितना हम नॉर्मल पकोड़े बनाते वक्त लगाते हैं। तो देखिए पकोड़े हमारे तैयार हैं। अब इसी तरीके से 1 टेबल स्पून ऑयल डाल के दोबारा हम दूसरा बैच भी रेडी कर लेंगे। तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि कितने शानदार कितने खूबसूरत कलर के हमारे पकोड़े देखें बन के तैयार हो चुके हैं। और मैं अब आपको एक तोड़ के भी दिखा देती हूँ कि आलू बिल्कुल अंदर से पक चुके हैं, गले हुए हैं, कच्चे नहीं हैं। ऐसा नहीं है कि आलू हमारे कच्चे हैं अगर हमने बिना ऑयल के बनाए हैं। तो ये देखिए बिल्कुल परफेक्टली आलू हमारे अंदर से गल चुके हैं। तो आई होप व्यूअर्स कि आपको आज की ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं या पहली मर्तबा आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियोज़ इसी तरह देखने को मिलती रहें। तो इंशाल्लाह ताला आपसे मुलाकात होगी एक नई अच्छी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।